अल्पसंख्यक मुस्लिम एजुकेशन हॉस्टल एंड वेलफेयर फाउंडेशन मुस्लिम हॉस्टल तामीरी मुहिम को लेकर टोंक के खलीलिया मदरसे में समाज सेवी खुर्शीद अनवर के नेतृत्व में आमजन की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें शाहीन ग्रुप के फाउंडर अब्दुल कादिर खान पहुंचे। टोंक उन्होंने बताया कि हमने ये इरादा किया है कि जिसमें 5000 स्टूडेंट को 10वीं और 12वीं का फ्री कोर्स कराने का फैसला, जिसमें ऑल राजस्थान व ऑल इंडिया के 50 सेंटर बनाकर किया जाएगा। टोंक के स्टूडेंट के लिए स्पेशल अपील की गई कि वह भी अपना एडमिशन ले सकते हैं और परिजन अपने बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए आगे आएं और शाहीन ग्रुप से जुड़कर इस मुहिम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसमें यह प्रोग्राम फ़िलहाल हम लोग हाफिज़ों के लिए ही कर रहे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए और हाफिज़ हो गए। ऐसे लोगों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा दिलाकर पास कराने का जिम्मा हमने उठाया है, जो इंडिया लेवल पर इस मुहिम का हिस्सा बनेगा, जिसका पूरा फाउंडेशन द्वारा खर्च उठाया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के पार्षद व समाज सेवी व शिक्षकों ने भाग लेकर अपना अहम रोल अदा करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ खुर्शीद अनवर ने कोरोना काल में जो क्लासेस कंप्लीट हुई उन मजदूरों को शाल उड़ाकर सम्मानित किया। भी वहीं से आना है, पेपर भी वहीं से आना है, जैसा कि हमने भोपाल में आपका सिस्टम देखा था उस एतबार से, तो उसकी कोशिश करें आप कि अपने सारे बच्चों को वहाँ भेजने की कोशिश करें। टोंक में भी इंशाल्लाह 10वीं और 11वीं की कोचिंग का नज्म, साथ में रीड की कोचिंग का नज्म यहाँ करेंगे। कदी साहब मैं अर्ज करना चाहूँ कि अभी जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं उसमें साइंस की फैकल्टी के बेस्ट लोग मौजूद हैं। रियाजाना साहब हैं, शाहबाज हैं, रियाज साहब हैं, शाबान हैं, मुशीर नकवी साहब हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ भले बहुत अच्छे ना हो या नाम ना हो, लेकिन सब्जेक्ट पर जबरदस्त पकड़ है। हम थोड़ी सी कोशिश करें तो ये इंशाल्लाह आगे तक जा सकते हैं और हमारे बच्चों को फाउंडेशन तो क्लियर कर सकते हैं। तो बजाय 3 साल बच्चा बाहर रहे, परेशान रहे, बिगड़ने का डर रहे, पैसा खर्च हो, इसके यहाँ 2 साल कम से कम यहाँ पढ़ ले, 1 साल बाहर जाए तो सिलेक्शन की गारंटी भी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें पूरा कोऑपरेट करेंगे। कदी साहब से भी पूरी उम्मीद है कि टॉप में जो ये काम शुरू होगी इंशाल्लाह उसमें बिल्डिंग्स वगैरह भी आज देखिए कुछ फाइनल करते हैं, उसमें पूरी मदद देंगे। दोस्तों, पिछले 11 फरवरी से टोंक में रेजिडेंशियल कोचिंग शुरू की है। इस मदरसे के बारे में अभी मुफ्ती साहब ने आपको बताया, बाहर से बच्चे आकर रहते थे, तालीम हासिल करते थे, उसके बाद वो सिलसिला धीरे धीरे मुनक़ते हो गया। जो हमारी सूरत हाल है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, यकीनन इसकी हमें फिक्र करना है। और जो जमात खाना बना दिया गया है उसकी छत के ऊपर, जामा मस्जिद में भी गुंबद बने हुए हैं, इसलिए कि उसकी छत के ऊपर भी नमाज ना पढ़े। और तीसरी बात यह कि बाज़ मरतबा जो मुहिम लेकर आए, यकीनन मैं उसका सपोर्टर हूँ और उससे तमाम मसाजिद से मुत्तसिल ऐसे कमरे, ऐसी जगह होना चाहिए जिसमें मस्जिद को मरकज़ बनाकर और बैतुल माल के निज़ाम को, दीगर निज़ाम को चलाना चाहिए, लेकिन मस्जिद का वो हिस्सा इससे मुख्तस कर दें, चूँकि ये मसाइल हमारे साथ आते हैं। अभी हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाए, टोडा में एक वाक़या आया, मस्जिद में इस तरह की कोचिंग शुरू हुई, मस्जिद कमेटी का और उसका इख्तलाफ हो गया। और जयपुर की मिसाल भी मेरे सामने है कि वहाँ पर मस्जिद की छत के ऊपर एक स्कूल चला, वो अदालत में केस चल रहा है। तो हमें काम करना है, बड़ी हिकमत से, तरीके से काम करना है, मोहब्बत से काम करना है और इस निज़ाम। नाम बताएं सर अपना। अब्दुल कदीर, फाउंडर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बीदर, कर्नाटका। मैं यहाँ पे आज राजस्थान के दौरे पे निकला और आज टोंक में हूँ। यहाँ पर हिफ्ज़ुल कुरान प्लस एक बड़ा प्रोग्राम मुल्क भर के लिए हम शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत 5000 हुफ़ाज़ को सिलेक्ट करके 50 मदारिस में उनको रखेंगे और मदारिस की जिम्मेदारी होगी कि उनकी मेहमान नवाजी करें, उनके खाने का, रहने का, तरबियत का इंतज़ाम करें और टीचर का इंतज़ाम हम करके उनको NIOS के ज़रिए 10th पास कराने का प्रोजेक्ट है। ये 18 महीने में होगा और NIOS का जो कोर्स है वो तमाम कोर्सेज के बराबर है और उसके ज़रिए कोई भी आगे डिग्री कोर्स 11th और 12th के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो कोर्स होगा ये इंडिया लेवल पे होगा या प्रदेश स्तर पे होगा? इंडिया लेवल पे होगा। इंडिया भर में 50 सेंटर होंगे और उम्मीद है कि यहाँ पे राजस्थान में 6 ऐसे मराकज़ होंगे। टोंक के स्टूडेंट के लिए क्या अपील है आपकी?
टोंक के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर उनके लिए फ्री रहेगा, जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं 100% फ्री रहना खाना पड़ना रहेगा। और जो दे सकते हैं, हम चाहते हैं कि उनका फर्ज होता है पेरेंट्स का, वो फीस दें, उनके लिए रियायती फीस रहेगी। और ऐसे दोनों किस्म के बच्चों के लिए हाफिजों के लिए क्या है? अब फिलहाल हम सिर्फ खालिसतन हाफिजों के लिए कर रहे हैं जो जिंदगी में कभी कुछ स्कूल नहीं गए थे। ORG पे हिफ्जुल कुरान ट्रस्ट के तफसीलात मिलेंगे, स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन और स्टाफ हमको चाहिए मैथ, साइंस, इंग्लिश के लिए उर्दू मीडियम में। अगर किसी को तकलीफ है तो हम सिखा देंगे। जी जी वक्त की काफी प्रॉपर्टीज है हर शहर में, हर कस्बे में, और इतनी बेशुमार प्रॉपर्टीज है जिनकी देख रेख भी सही ढंग से नहीं होती और कई जगह कब्जे भी कर रहे हैं लोग और उसे यूटिलाइज भी नहीं होना। तो क्या इसका यूटिलाइजिंग हो सकता है क्या कि कॉलेज खोलने के लिए, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, स्कूल खोलने के लिए? बिल्कुल हो सकता है। और 30 साल की लॉन्ग लीज को लेकर इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। लोगों को अब हिम्मत करना चाहिए। आज तक मैं उधर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज हमको इस एहसास के साथ ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, इस पे मैं कभी जो है ध्यान नहीं दूंगा, बुरी नज़र नहीं डालूंगा। इस नीयत से उसको इस्तेमाल करना है कौम की। तबारक रब्बना व तआला अल जलाल वल इकराम रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना الذين سبقونا بالईमान ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى الہ العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے مشوروں کو قبول فرما، ہم سب میں اتحاد اور اتفاق اور محبت پیدا فرما۔ جس تحریک اور جس مشن کو لے کر ڈاکٹر صاحب اتنے دور دراز کے سفر طے کر رہے ہیں، ان کی عمر میں درازی عطا فرما اور اس مشن میں کامیابی عطا فرما اور امت مسلمہ میں صحیح سمجھ اور عطا فرما، ہم سب میں محبت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مسائل کو حل فرما۔ اس ملک میں جو صورتحال ہے اس کا حل واحد جو ہمارے دانشور اور بزرگ کہہ رہے ہیں وہ تعلیم ہے، ہم سب کو تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب یوم